Hello everyone, so today's topic is electric potential due to dipole at its center। जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वो आपके दो चार्जेस से मिलकर बना होता है, यानी कि एक साइड आपका माइनस क्यू चार्ज होगा लेट अस सपोज, और दूसरी साइड प्लस क्यू चार्ज होगा। नाउ ये क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस हो गए बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या होगा, इसका डाइपोल का सेंटर लेट इट बी, ये हमने ओ ले लिया उसका सेंटर। और अब क्या होगा, लेट अस सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाइपोल की लेंथ है टोटल ए बी का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये कितना है 2a है। तो दैट मीन्स ओ जो पॉइंट है वो डाइपोल का क्या है, सेंटर पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट है। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और फिर अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका a हो जाएगा। दैट मीन्स इक्वली हाफ हो जाएगा टोटल में आपका। नाउ अब हमें क्या पता लगाना है, हमें जो डाइपोल है उसके सेंटर में दैट मीन्स ओ पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू चार्जेस एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा। सो लेट अस टेक अ डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इट्स सेंटर ओ, यानी कि ओ पर हमें क्या निकालना है, डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इसका। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ है ये दोनों सेम है ड्यू टू यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो इक्वल यानी कि हाफ हो जाएगा। सो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो हमारा काम क्या है, ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, लेट इट बी क्यू नॉट। तो हमने क्या लिखा, लेट इट बी क्यू नॉट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट द टेस्ट चार्ज, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द टेस्ट चार्ज बी एट सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी कि डाइपोल का सेंटर क्या है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एट ओ पॉइंट पे आपने चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, जो कि आपका क्या है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखा है टेस्टिंग के लिए। अब आप क्या करोगे, देखो पोटेंशियल निकालना है आपको इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा वो अलग से कैलकुलेट होगा, इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा वो अलग से कैलकुलेट होगा। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, V इज इक्वल टू चार्ज, जो भी यहाँ पर चार्ज होगा उसका क्या आता है, विदाउट एनी मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला रहता है। पीछे हमने करा था, डिराइव जब करा था, एट एनी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है आपको, वो कैसे निकलता है, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहाँ से मतलब जिस पॉइंट तक वो जाना है वहाँ तक का डिस्टेंस जो R लेते थे हम। बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या आता था, जो पोटेंशियल में आप चार्ज आते थे वो चार्ज क्या आता था, यहाँ पर जो चार्ज है वो विथ साइन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये विथ साइन आएगा। फोर्स में आप मैग्नीट्यूड लेते थे, पोटेंशियल में आप मैग्नीट्यूड नहीं लेते हो, आप विथ साइन आप चार्ज लेते हो। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस क्यू, आप लिख सकते हो नाउ द potential due to माइनस क्यू चार्ज, यानी कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा। सपोज हमने क्या कर दिया, उस पोटेंशियल को हमने V1 मान लिया, यानी कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो ओ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, लेट इट बी, वो V1 होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो जो यहाँ पर चार्ज होता है जिसकी वजह से फील्ड आ रही है, नॉट द टेस्ट चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज होता है, ये वाला चार्ज माइनस क्यू, तो आपने माइनस भी लगा दिया बिकॉज पोटेंशियल में आपका विथ साइन आप लेते हो, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्या होता है, ये R क्या था, ये R वो डिस्टेंस था जो कि चार्ज से लेके जहाँ पर हम पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ तक का डिस्टेंस होता था R। तो यहाँ पर आप बताइए, इस चार्ज की वजह से O पॉइंट पे आपको पोटेंशियल देखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, A। तो दैट मीन्स यहाँ R की जगह क्या लिखेंगे, हम A लिखेंगे। डन, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसको हमने बता दिया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू क्या रहेगा। अब क्या करना है हमें, नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या लिखेंगे, नाउ द potential, now the potential
पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो दूसरा आपके पास चार्ज पड़ा है दैट मीन्स आपका प्लस क्यू चार्ज, उसकी वजह से आपका पोटेंशियल क्या है, उसकी वजह से आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, वो आपका क्या रहेगा V2 इज इक्वल टू कितना, माइनस क्यू था। अब देखो प्लस क्यू की वजह से इस O पॉइंट पे कितना पोटेंशियल रहेगा, प्लस क्यू, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर भी डिस्टेंस A है। तो यानी कि आपका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। सो लेट इट बी दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें क्या करना है, एक चार्ज की वजह से O पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आ गया, इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल आ गया, बट हमें यहाँ पे नेट रिजल्टेंट पोटेंशियल चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ नेट पोटेंशियल नाउ द नेट पोटेंशियल at point O is देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि नाउ नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O इज, पॉइंट O पे आपका नेट पोटेंशियल कितना आएगा, वो कितना आएगा, जस्ट आपको सम करना होगा V1 एंड V2 का। देखो क्या है, जो आपका पोटेंशियल है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको जब आपको यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन का कोई हमें पंगा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो यानी कि जो नेट पोटेंशियल टोटल O पॉइंट पे जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस हो रहा है वो कितना है, V1 प्लस V2, यानी कि सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सम करना पड़ेगा। तो V1 एंड V2 यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपने V1 V2 कितना निकाल दिया, V इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 कितना है आपका माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर प्लस ये कितना है आपका Q प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी आपका A है। तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, दैट मीन्स V इज इक्वल टू 0, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल है एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज 0। तो हम लिख सकते हैं मीन्स आपने क्या लिखा, इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ से पता चला है, मीन्स नेट पोटेंशियल यानी कि कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, यानी कि बीचों बीच, यानी कि आपका सेंटर में जो नेट पोटेंशियल अगर देखा जाए डाइपोल का वो कितना होता है, वो 0 होता है। दैट मीन्स दैट इज हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 0 फॉर द डाइपोल, यानी कि फॉर द डाइपोल एट इट्स सेंटर जो पोटेंशियल है वो आपका 0 हो गया। तो इस तरह से ये आपको ये जो मतलब आपका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन भी इतनी ज़्यादा सिंपल है। सो थैंक यू सो मच।